एक मित्र सरदार जी मुझे प्रश्न भेज रहे थे कि मैं वीडियो डालना कहीं बंद ना कर दूं क्योंकि मेरे चैनल में व्यूज़ और लाइक बहुत कम आते हैं। तो उनको ऐसा लगना एक प्रेम की बात है ना। तो क्योंकि लाइक और क्या बोलते हैं व्यूज़ कम आ गया तो ये चैनल को आगे बढ़ाने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। अगर मैं कुछ हासिल करने के लिए कुछ व्यूज़ और लाइक बढ़ा के कुछ यहाँ से लाभ लेने के लिए बोल रहा हूँ तो मगर मित्रों समझने वाली बात यह है कि जो मैं बोलता हूँ मुझे कोई भी प्रयोजन नहीं है कि व्यूज़ कितना आए और लाइक कितना आए। वो दो कौड़ी के लोग उनसे लाइक करवा के भी हम क्या करेंगे, है ना। वो बहुत वर्ग जो है समाज में 90% जो लोग होते हैं जो अंधविश्वास में जीते हैं, जो अज्ञान में जीते हैं, जो परंपरा की लीक पर चलते हैं, जो रूढ़िवादी विचारधाराओं द्वारा निर्देशित धार्मिक संप्रदाय का जो अंश है, वो लोग अगर मुझे सुनेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए व्यूज़ बढ़ाने की बात है नहीं। 90% समाज में लोग ऐसे ही होंगे और वो लोग अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो ना उनको कुछ फ़ायदा होगा। वो उल्टे तरीके से लेंगे इस वीडियो को और समझ नहीं पाएंगे। भाई अध्यात्म की गहन बात सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। जिनके पास प्रतिभा हो, योग्यता हो, क्षमता हो, थोड़ी सी प्रज्ञा जिसकी जगी हो, वही लोग इसको समझ पाएंगे भाई। जैसे आइंस्टाइन बोलते थे ना, जो उनका फार्मूला था E=mc², उसको विश्व में कोई 8-10 लोग ही समझ पाएंगे। ऐसे ही ओशो, कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को भी थोड़े से ही लोग समझ पाएंगे और उनमें इस किस्म के वर्ग होंगे जो प्रतिभा और जागरण की दृष्टि से विकसित हुए हैं। तो इसीलिए जो लोग कृष्णमूर्ति, ओशो जैसे सुनने वाले होते हैं ना, आप देख लेना, वो बड़े लोग होते हैं। वो कोई डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वकील होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं, वो कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं। बहुत बड़े प्राज्ञिक क्षमता जिसकी जगी है ना, वही लोग उनको समझ पाते हैं। मेरे पास भी आप बहुत देखते होंगे कि कम व्यूज़ आते हैं, मगर मुझे पता है मुझे सुनने वाले लोग भी ऐसे ही है। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई प्रोफेसर है। तो इस किस्म के लोग ही ये बात समझ पाएंगे और इस किस्म के लोगों की संख्या समाज में कम है। तो इसलिए स्वाभाविक है व्यू कम आएंगे। और दूसरी बात, मेरा चैनल जो है वो अभी नया है, कोई 3-4 महीना ही हुआ। तो जो कोई चैनल बनाए तो ऐसा ही होगा, उसके हिसाब से तो अच्छा ही आ रहा है, पहली बात ये। और इसमें हम चैनल को बंद क्यों कर सकते हैं, मगर चैनल हम बंद करने की अवस्था कब आ सकती है, ये बात व्यूज़ और सब्सक्राइबर क्या बोलते हैं उसको, लाइक, वो कम आने के कारण हम बंद नहीं करेंगे भाई। उन लोगों का व्यूज़ हमको नहीं चाहिए, उन लोगों के लाइक हमको नहीं चाहिए। जो 2 कौड़ी के लोग हैं, जो अंधकार में जी रहे हैं, जो घोर अंधविश्वास को मान रहे हैं, तो उन लोगों का लाइक लेकर भी हम क्या करेंगे। तो जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते थे, मैं कोई 100 आदमी के इंतज़ार में हूँ, है ना। कोई 100 लोग मैं चाहता हूँ ऐसे जो इस बात को समझे, है ना। तो 100 लोग अगर अच्छे से ये बात समझ पाएँ और उनको लाभ हो रहा है ना, कम, तो ये तो बहुत बड़ी ही बात हो गई। 100 की बात आप छोड़ दें, एक भी आदमी के अंदर का परमात्मा जग रहा है तो भी ये बोलने वाली बात है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं और हमारा बोलने में दिक्कत आ सकती हैं। कब आ सकती हैं? जैसे कि जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, इसके लिए मुझे समय देना होता है, इसको
डालना पड़ता है। तो इसमें जो कष्ट आएगा ना, जो समय मैं इसमें दूंगा, तो उस कष्ट की दिक्कत से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक तो नहीं हुई। अभी तो बहुत मित्र ऐसे मिल गए जो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा डोनेशन दे रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम आगे चलाने के लिए, है ना, आप जैसे लोग जो वीडियोज मेरे देखते हैं, वीडियोज़ को मैं आपको दे देता हूँ, जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो है ना, उनको मेहनत करके मैंने बनाया है। अगर उसका मूल्य रख दूँ मैं तो बहुत सारा मूल्य भी हो सकता है, मगर मैं आपको क्या बोलता हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो भी हम आपको दे देंगे। अगर कुछ है आपके पास थोड़ा सा, तो थोड़ा कुछ आप इस कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ सहयोग करो, हम इस तरह बोलते हैं। तो इस तरह बोलने के कारण बहुत लोग इस तरह भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप मांगते क्यों हैं पैसे, और क्या बोलते हैं, क्या आप स्पिरिचुअलिटी को बेच रहे हैं, हैं? इस तरह बात करते हैं। भाई हम अगर व्यापार ही करते हैं होते हैं तो कौन व्यापारी इस तरह व्यापार करता है भाई कि आप अगर आपके पास है तो दे दो पैसे, नहीं है तो भी आप ले लो। इस तरह कोई व्यापारी नहीं करता होगा ना, है ना। तो हम तो इस तरह आपसे कुछ इस कार्य को आगे बढ़ाने में, व्यवस्थित करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए मदद मांगते हैं कि जैसे हम भाई भाई है ना, मित्र हैं। कोई मित्र दूसरे मित्र को बोलता है ना कि तेरे पास है तो लेकर आओ यार। तो दोस्तों के बीच में हम इस तरह नहीं सोचते ना। आप बहुत लोग होंगे जो दोस्तों को खिलाते होंगे, पार्टी देते होंगे कभी कभी, तो उस वक्त आप इस तरह थोड़ी सोचते हैं। दोस्त है यार, उसके पास नहीं है तो हमको भी ये चीज़ आवश्यक है, तो चलो भाई मेरे पास है तो ले ले। तो इस तरह बात करते हैं ना। तो इस तरह हम दोस्तों से, है ना, इस कार्य को आगे बढ़ाने में कुछ मदद मांगते हैं, है ना। ये चार्ज नहीं है। अगर मैं चार्ज लगाता तो इसका इतना चार्ज होता कि आप चुका नहीं पाते, क्योंकि ये ध्यान की बात बहुमूल्य होती है। अध्यात्म को इसीलिए नहीं बेचा जा सकता क्योंकि इसका मूल्य ही नहीं होता है, ये अमूल्य होता है। बहुत सारे लोग इस तरह सोचते हैं ना कि ज्ञान की बात जो है फ्री में होनी चाहिए, है ना। अगर कोई पैसे में बेच रहा हो तो हम उसको इस तरह सोचते हैं कि ये ज्ञान को बेच रहा है बोलते हैं, है ना। मगर बात ये नहीं है। बात, हम ज्ञान को इसलिए बेच नहीं सकते क्योंकि ज्ञान अमूल्य होता है भाई, है ना। अमूल्य होता है इसलिए बेच नहीं सकते। इसलिए नहीं, जैसे आप समझते हैं ना इस तरह से, तो इसमें तो ये है कि आप बहुत सस्ता है ज्ञान की बातें, तो आप इसको बेच नहीं सकते। फ्री में होनी चाहिए, है ना। फ्री में होनी चाहिए, ये सस्ती होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। ये बात तो ये है कि आप आध्यात्मिक जैसी बहुमूल्य अमूल्य चीज़ों को इतना सस्ता बना रहा है। पानी से भी ज़्यादा सस्ता। पानी भी कितना पड़ता है, ऑक्सीजन भी कितना पड़ता है अभी तो, है ना। तो कुछ भी चीज़ सस्ती बची नहीं है। तो आप अध्यात्म को इतनी सस्ती चीज़ बना रहे हैं कि उसके लिए कोई मूल्य ही नहीं है। इस तरह आप सोचते हैं भाई। इस तरह नहीं है अध्यात्म की बात। अध्यात्म बेचा जा नहीं सकता क्योंकि इसको कोई खरीद नहीं सकता। इतना पैसा उसके पास है नहीं भाई, इसीलिए इसको बेचा नहीं जा सकता। और जो गरीब है, जो 2-4 पैसे 500-1000 रुपये इतना भी पे कर नहीं सकता, तो वो क्या अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ेगा, है ना। और जो इतना कंजूस है, जिसके पास होकर भी कुछ रुपया अपने ही लाभ के लिए, जबकि मैं आपके लिए ही वीडियो डाल रहा हूँ ना, तो अपने ही लाभ के लिए कुछ पैसे दे नहीं सकता, तो वो भी क्या अध्यात्म की बात करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। मित्रों, बातों को हम समझना नहीं चाहते, हम अपनी धारणा उसमें थोपर के बातों को समझते हैं। मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं है भाई कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, है ना। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होगी। जैसे आपने देखे होंगे ना, बहुत लोग होते हैं चार्ज लगाते हैं। तो मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं आपसे पैसा नहीं मांगता, है ना। कुछ भी आधारभूत बातें हो जाएगी
तो मैं आपको नहीं मांगूंगा फिर। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं बड़ा कोई आश्रम बना लूँ करोड़ों खरबों का, तो उसके लिए भी मांगूँ। मेरा उद्देश्य है नहीं करोड़ों का खरबों का आश्रम बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, है ना, इस तरह अपनी जो संगठन विस्तार करना है, इसके लिए मैं नहीं मांगता। मैं तो केवल दिन में 2 वीडियो अच्छी सी डालने के लिए जो समय लगता है, मुझे भी काम करता होता है ना, मैं भी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, है ना। मैं महीने में मेरी जो ज़्यादादारी होती है, तलब होता है, उससे मैं अपना व्यवहार चला लेता। मुझे कोई आवश्यकता नहीं पैसे की, ठीक है। मगर मुझे क्या करना पड़ता है कि वहाँ से समय निकालना पड़ता है वीडियोज़ बनाने के लिए। जैसे कि दिन में 1-2 पीरियड मुझे छोड़ देना पड़ता है ना। 2 पीरियड छोड़ना पड़ता है, ये वीडियो बनाना, फिर इसको मिक्सिंग करना, इसको एडिट करना, इसके लिए। तो जो मैं जब वो वहाँ काम अगर मैं करता, 2 पीरियड पढ़ा लेता, तो दिन को 5-7 हज़ार में कमा लेता, है ना। तो मैं वो छोड़ के इधर लगा हूँ, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये काम के लिए यहीं से पैसा का मैनेजमेंट हो जाए, मिनिमम मैनेजमेंट, ज़्यादा भी नहीं है ना। तो इसीलिए मैं कुछ मित्रों को, आप सभी से मैं नहीं बोलता, जो मित्र बन चुके हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, उनसे मैं बोल लेता हूँ, भाई अगर तुम्हारे पास है तो भाई अच्छी वीडियो डालूँगा, है ना, तो दे दो। जैसे कि कोई मित्र 2 मिल रहे हैं, तो एक ने दूसरे को बोल दिया, भाई मेरे पास कैमरा नहीं है, जा कैमरा लेकर आ, है ना। तो इसी तरह की ये बात है, इसको बहुत वो बढ़ाने की नहीं है। और वीडियो डालना तो है ही, है ना। अगर कुछ भी ना हो तो भी वीडियो तो आते ही रहेगी। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्राइवेट वीडियोज़ मेरी सुनना चाहते हैं और कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो सूचना है उस पर दिया हुआ लिंक और नंबर पे बात करें। थैंक यू।